अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। काबीना ज़िली कमेटी के चेयरमैन रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद। गोदावरी पुष्कर आलू के मौके पर अक़ीदतमंदों के लिए मौसर इंतजाम करने की और इदारों को दी हिदायत। रियासती वज़रा, मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम व दीगर की शिरकत। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने जोगिनापल्ली श्रीनिवास राव को पेश किया खिराज अक़ीदत। गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके किया इज़हार ताज़ियत। कारगुज़ार सदर BRS के TR साबिक़ वज़ीर हरीश राव व दीगर की शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने नलसार तलबा के खिलाफ BCI कार्रवाई की मज़म्मत। कहा, तलबा को अपनी यूनिवर्सिटी में किसी अवामी शख्सियत की शिरकत की मुखालिफत का इजहार करने का हक़ है हासिल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद की लाजमी रिपोर्टिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस किया जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तक़सीम के इल्मिये को किया याद। बच जाने वालों की हिम्मत और लचक की सताइश। कहा, तक़सीम ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, खानदानों को बेघर कर दिया, अपनों को जुदा कर दिया। अरुणाचल में चीन के जरिए गश्त रोकने का दावा तशवीशनाक। मोदी हुकूमत की खामोशी और ज्यादा खतरनाक। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का दावा। ट्रंप ने आइंदा इजरायली इंतखाबात से कबल नेतन्याहू की हिमायत करने से किया गुरेज। आइंदा 27 अक्टूबर को होने वाले आम इंतखाबात में उनकी मकबूलियत के बारे में किया सवाल। और आबदाए हुर्मुज़ में ADNOC के 2 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान पर इल्ज़ाम। और अब खबरों की तफसील। गोदावरी पुष्कर आलू के मौके पर गोदावरी के किनारों पर घाटों की तरक्की, सफाई सुथराई, पीने का पानी, बिजली, नकल व हमल, सिक्योरिटी, तिबी सहूलतों को मुनज़्ज़म तरीके से फराहम करते हुए मुल्क भर से आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए मौसर इंतजाम करने के सिलसिले में काबीना ज़िली कमेटी के चेयरमैन रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू की सदारत में एक इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव, पुन्नम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी, एडलोरी लक्ष्मण सित्तक्का, मुशीर हुकूमत तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी, मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर 26 जून 2027 से शुरू होने वाले गोदावरी पुष्कर के इनेकाद के सिलसिले में इख्तियार किए जाने वाले इक़दामात, अक़ीदतमंदों को फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलतों, मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी जैसे उमूर पर इजलास में काबीना ज़िली कमेटी के चेयरमैन श्रीधर बाबू की क़यादत में वज़रा की टीम ने तफसीली तबादला ख्याल किया। देवर दाया व धर्मादाया महकमा, R&B, आपाशी, पुलिस, सयाहत, TGNP, DCL, सेहत व तिब, पंचायत राज, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देही आपाशी समेत दीगर महकमों की जानिब से किए जाने वाले कामों की तफसीलात के बारे में वज़रा की टीम ने दरियाफ़्त किया। इस मौके पर गोदावरी पुष्कर आलू को शानदार तरीके से मुनक़्क़द करने के लिए किए जाने वाले इंतजामात और महकमे जाती सतह पर जारी कामों की पेशरफ्त के हुक्काम ने वज़रा को बताएं। पुष्कर के लिए आने वाले अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसके लिए घाटों की तरक्की, सफाई, पीने का पानी, सड़कें, नकल व हमल, बिजली, तिब्बी, सिक्योरिटी और दीगर सहूलतों की फराहमी पर वज़रा ने महकमे वार खुसूसी तबादला ख्याल किया। पुष्कर के आगाज़ से कबल ही तमाम काम मियार और हम आहंगी के साथ मुकम्मल करके अक़ीदतमंदों के लिए रूहानी और खुशगवार माहौल फराहम करने की हिदायत हुक्काम को दी। इस मौके पर काबीना ज़िली कमेटी के चेयरमैन वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि गोदावरी पुष्कर के कामों की पेशरफ्त का मुतालिका हुक्काम वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा लें। गोदावरी पुष्कर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक बावकार प्रोग्राम के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए इंतजामात में कोई कोताही ना होने पाए, इसकी यकीन दहानी हुक्काम को कराई। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करेगी। जाली कार्डों की तैयारी रोकने के लिए उनमें 9 जदीद हिफाजती खुसूसियात शामिल की गई हैं। उनके लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं जो बैंक नोटों और पासपोर्ट जैसे इंतहाई महफूज दस्तावेज़ात में इस्तेमाल होती हैं। नए कार्ड को फूड सिक्योरिटी कार्ड, राशन कार्ड का नाम दिया गया है।
कार्ड के ऊपरी बाईं जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दाईं जानिब वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर शाया की गई हैं। कार्ड पर राशन कार्ड नंबर, खानदान के सरबराह का नाम, राशन की दुकान का नंबर, गांव, मंडल, जिलेवार और कार्ड होल्डर के घर का पता दर्ज होगा। खानदान के सरबराह के तौर पर खवातीन के नाम दर्ज किए गए हैं। कार्ड में शामिल जदीद हिफाजती खुसूसियात की मदद से इसे स्कैन करते ही मुस्तफीद होने के वाले खानदान की तफसीलात की तस्दीक की जा सकेगी, जिससे जाली राशन कार्डों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल कर जाने वाले अपने निस्बती बिरादर जोगिनापल्ली श्रीनिवास राव की नाश का आखिरी दीदार किया। इस मौके पर KCR ने मरहूम जोगिनापल्ली श्रीनिवास राव की नाश पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। क़ब्ल अज़ीं रावेली से बराह रास्त सुचित्रा में वाक़ श्रीनिवास राव की रिहाइश गाह पहुँचने वाले KCR ने खिराज अकीदत पेश करने के बाद गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया। KCR ने कहा कि हौसला ना हारें, हम आपके साथ खड़े हैं। KCR के BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, BRS डिप्टी फ्लोर लीडर वो साबिक़ वज़ीर हरीश राव और BRS कायदीन मौजूद थे। जोगिनापल्ली श्रीनिवास राव कुछ अरसे से बीमारी में मुब्तला और सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ पर वो इलाज के दौरान जुमेरात की सुबह सवेरे इंतकाल कर गए हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुम्मे को हैदराबाद में वाक़ नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के तलबा से मुतालिक तनाज़े से निमटने के तरीक़ेकार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सख्त मज़म्मत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने कहा है कि BCI के चेयरमैन ने इब्तिदा में रियासती बार काउंसिलों को हिदायत दी थी कि वो नलसार के 2026 के कानून के फारिगुल तहसील तलबा को वकला के तौर पर रजिस्टर ना करें। यह हिदायत उस वक्त दी गई जब तलबा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन तकरीब में मदऊ किए जाने की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि बाद में BCI ने यह हुक्म वापस लिया और इसके बजाय कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस की शिरकत के बाद तलबा की मुहिम की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि BCI या इसके चेयरमैन को इस तरह की कार्रवाई करने का इख्तियार कहाँ से हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि तलबा को अपनी यूनिवर्सिटी में किसी अवामी शख्सियत की शिरकत की मुखालिफत का इजहार करने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि लोग तलबा के ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन महज इसलिए उनके मुस्तकबिल को ख़तरे में नहीं डाला जाना चाहिए कि उनका मौक़ूफ़ बाइख्तियार अफराद के लिए नागवार है। ओवैसी ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि बज़ाहिर इस कार्रवाई का बड़ा मकसद कानून की यूनिवर्सिटियों में आज़ादाना सोच की हौसला शिकनी करना और एक ऐसी तालीमी सकाफ़त कायम करना है जिसमें तलबा हर मामले में हुकाम की हाँ में हाँ मिलाए। इस वाक़े को नौजवानों की खुल्ला धौंस करार देते हुए ओवैसी ने कहा है कि बज़ाहिर ये पैगाम दिया जा रहा है कि तलबा को ख़तार में लग जाना चाहिए और इख्तिदार रखने वालों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बारज़ां BCI ने दाखिले और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पाबंदी वापस ले ली, जिसके बाद 2026 में नलसार के कानून की तालीम मुकम्मल करने वाले तमाम तलबा को रियासती बार काउंसिलों में बतौर वकील रजिस्ट्रेशन कराने की इजाज़त मिल गई। ताहम तलबा की मुहिम से मुतालिक तहकीकात बरकरार रखी गई हैं। किसानों की फलाह बहबूद को अवलिन तरजीह देते हुए मार्केट कमेटी को मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाया जाएगा। तांडूर की MLA B मनोहर रेड्डी ने कहा है कि किसानों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत और अवामी नुमाइंदे संजीदगी से काम कर रहे हैं। तांडूर की क्लासिक गार्डन में जुमे के रोज़ तांडूर मार्केट कमेटी की नई बॉडी की हलफ बर्दारी तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद हुई। MLA मनोहर रेड्डी ने बाहिसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। MLA की मौजूदगी में वड्डे श्रीनिवास ने मार्केट कमेटी के चेयरमैन जबकि शेख कासिम ने वाइस चेयरमैन की हैसियत से हलफ लिया। इसके अलावा 9 मुंतखब डायरेक्टर्स ने भी हलफ बर्दारी की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA मनोहर रेड्डी ने कहा कि मार्केट कमेटी को किसानों के मफाद में मौसे अंदाज में चलाया जाए और उन्हें बेहतर खिदमत फराहम की जाए ताकि मार्केट कमेटी और इसकी नई इंतज़ामिया का नाम रोशन हो। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर नई मार्केट यार्ड का इफ्तिताह करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खुद को किसान करार देते हुए मनोहर रेड्डी ने कहा कि वो किसानों की मुश्किलात और मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ हैं और उनके हल के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोटपल्ली, झुंटपल्ली और श्री रामुला के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करते हुए आखिरी सिरे तक के किसानों को आपाशी का पानी फराहम करने की कोशिश की जाएगी। MLA ने बताया कि गंगा नदी पर ज़रूरत के मुताबिक चेक डैम्स तामीर करने के लिए DPR तैयार किया जा रहे हैं। इसके अलावा
कगुना नदी से तांडो शहर के अवाम को पीने का पानी फराहम करते हुए मुस्तकबिल में पीने का पानी के मसले का हल करने की भी कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब SIR के अमल के दौरान अहल वोटर्स अपने हक राय दही से महरूम ना हो, इस सिलसिले में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले BLOs की MLA मनोहर रेड्डी ने खुसूसी तौर पर सताइश की और उन्हें तहनीत पेश की। रुकन असेंबली नारायणखेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने नारायणखेड़ सब कलेक्टर उमा हारती के हमरा सुरगापुर मंडल के मोजे वागधाल गिरान टांडा W तक सड़क की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असेंबली डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने ट्रैक्टर पर सफ़र करके मज़कूरा सड़क पर पुल की तामीराती काम और सड़क की तामीराती कामों के बारे में अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने कहा कि सड़क की तामीर में कुछ टेक्निकी वजूहात की वजह से ताख़ीर हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले साल तक सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। मज़कूरा मुज़े में बिजली और पीने के पानी की कोई परेशानी ना होने की यकीनी कराते हुए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने सड़क की तामीर के लिए राज़ी देने वाले किसानों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मज़कूरा मुज़े के अवाम ने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी इस मुज़े में सड़क नहीं थी। सड़क और पुल के तामीर की वजह से अवाम में खुशी की लहर देखी गई। अवाम ने इसके मुज़े को सड़क और पुल की तामीर करवाने पर रुकन असेंबली डॉक्टर P संजीवा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में सरकारी अहदेदारों, कांग्रेस कायदीन, ख़वातीन, नौजवानों और सरपंचों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले पुलिस महकमा के ज़ेर एहतमाम पुलिस भर्तियों की मुफ्त तरबियत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उम्मीदवारों के इंतखाबी इम्तिहानी मराकज़ मुख्तस किए गए हैं। इत्तला के मुताबिक ज़िला SP आसिफाबाद निकिता पंत ने अपने एक बयान में कहा है कि ज़िला सतह पर इम्तिहान के लिए 4 जोन को तश्कील दिया गया है। जोन 1 के तहत जैनूर बॉयज़ हाई स्कूल में केरामेरी, जैनूर, सिरपुर U और लिंगापुर मंडलों के उम्मीदवार, जोन 2 के तहत आसिफाबाद सोशल वेलफेयर बॉयज़ हाई स्कूल में आसिफाबाद, तिरियानी, वाकिंडी और रेबिना मंडलों के उम्मीदवार, जोन 3 के तहत कागज़नगर में वसुंधरा डिग्री कॉलेज में कागज़नगर टाउन, कागज़नगर रूरल सर्कल के तहत कागज़नगर टाउन, ईसगांव, पंचकल पीट और देगांव मंडलों के उम्मीदवार, जोन 4 के तहत कावटाला में ZPHS हाई स्कूल में चिंतला, मालेपल्ली, बेजूर, कोवटला और सिरपुर T मंडलों के उम्मीदवार इन इम्तिहानी मराकज़ में इंतखाबी इम्तिहान लिखेंगे। कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले SP निकिता पंत ने कहा है कि मज़कूरा चारों इम्तिहानी मराकज़ पर 15 अगस्त बरोज़ी हफ्ते को दोपहर 1 बजे इंतखाबी इम्तिहान मुनक़्क़द किया जाएगा। उम्मीदवार मुक़र्ररा वक्त पर अपने लिए मुख्तस किए गए इम्तिहानी मरकज़ पर पहुँचे। इस इंतखाबी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त रिहाइश, स्टडी मटीरियल और मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। SP निकिता पंत ने उम्मीदवारों से अपील की है कि पुलिस भर्तियों की मुफ्त तरबियत के लिए मुंतखब होने वाले इस सुनहरी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, मेहनत और लगन के साथ तरबियत हासिल करें, पुलिस मुलाजिमतों में मुंतखब होकर अपने रोशन मुस्तकबिल की तामीर करें। भारत राष्ट्र समिति के ज़िले करीमनगर के सीनियर अक़लीती क़ायद व तहरीक तेलंगाना के जहदकार सैयद नईमुद्दीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी बतदरीज रियासत तेलंगाना में जारी तमाम फलाही स्कीमात को मनसूख करने के दर पे हैं, जिसका आगाज़ साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने सुनहरे दौरे हुकूमत में किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी KCR के नेक नामी को मुतासर करने और आवाम में मौजूद अटूट वाबस्तगी को दूर करने के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर करदा मुकदमे में जवाबी काउंटर दाखिल करने में दानिस्ता तौर पर गुरेज कर रही हैं। वो ज़िला मुस्तक़िर करीमनगर में TTV नुमाइंदा मोइन अत्तर उस्मानी से इस ज़िमन में तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। सैयद नईमुद्दीन ने बताया है कि हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों का वक्त जवाब दाखिल करने के लिए हुकूमत को दिया था, ताहम हुकूमत ने मुबैना तौर पर ताख़ीर करते हुए कीमती वक्त को ज़ाया कर दिया, जिससे हुकूमत की बदनीयती साबित होती है। उन्होंने इस बात पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया कि हाई कोर्ट ने हुकूमत के जवाब के दखूल में ताख़ीर पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम को रोक दिया, जिसके नतीजे में रियासत के गरीब और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को ज़बरदस्त माली नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा है कि रियासत के अक़लियती BC, SC और ST गरीब माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात की और बदुआ रेवंत रेड्डी हुकूमत को ज़रूर लगेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महज KCR की कारकर्दगी को मुतासर करने की गर्ज से
कंटी वेलुगु KCR किड्स की तकसीम, रैतु बीमा और दलित बंधु स्कीमात पर रोक लगाकर रियासती अवाम के माली मुफादात को मुतासर किया। सैयद नईमुद्दीन ने इल्ज़ाम किया है कि इंतखाबात के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के लिए 1 तोला सोना इजाफी तौर पर देने का वादा किया था। ताहम 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अपने इंतखाबी वादे को न सिर्फ भुला दिया बल्कि वजूद को खतरे में डाल दिया। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद बल्दिया के ईसाई जुमरे में महफूज किए गए माविन को ऑप्शन रुकने की नशीस पर इंतखाब के लिए बल्दिया का खुसूसी इजलास सदर बल्दिया डी लक्ष्मी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें कमिश्नर मल्लिकार्जुन, नायब सदर चित्तारी पद्मा और मुकामी काउंसलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर ईसाई जुमरे से काता मारूपा का गोरीना को वाहिद नामजदगी के अदखाल के नतीजे में मुत्तफ़िक़ा तौर पर माविन रुकन बल्दिया मुंतखब कर लिया गया। गुज़िश्ता माह मई 2026 में मुनक़िदा बल्दिया इंतखाबात के बाद 3 को ऑप्शन मेंबर की नशिस्तों पर बरकरार इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता अरकान को मुंतखब कर लिया गया था। ईसाई जुमरे को नुमाइंदगी दी गई। इस मौके पर 9 मुंतखबा माविन रुकन बल्दिया काता गोलोरेना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब करने पर मुकामी रुकन असम्बली रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, सदर बल्दिया डी लक्ष्मी, नायब सदर सी पद्मा, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता 14 काउंसलर्स से इज़हार तशक्कुर किया। मलकाजगिरी कमिश्नरेट में पुलिस महकमे में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर पुलिस महकमे के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों को मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर सुमति के हाथों बेहतरीन खिदमात के एवार्ड अता किए गए। इस मौके पर पुलिस एहलकारों की फ़राइज़ की अंजामदही में दिखाई गई काबिलियत, लगन और खिदमात की कमिश्नर ने सताइश की। आवाम को मज़ीद बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए एहलकार फ़राइज़ अंजाम दें, इस मौके पर हिदायत दी गई। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कमिश्नरेट में नई तश्कील दी गई ख़वातीन पुलिस बैंड टीम का भी इफ्तिताह किया गया। ख़वातीन एहलकारों की सरबराही में तश्कील दी गई ये बैंड टीम पुलिस महकमे में एक और ख़ास कशिश बनकर उभरी है। प्रोग्राम में पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाली आला हुकाम, अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.